हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं जो बिंदु लेकर आया हूँ वो बेटी पढ़ाई हो जाती है इस पर। तो ये बड़ा दिलचस्प बात है और बहुत मार्मिक बात है, बहुत सुनने वाली बात है। कहने का मतलब है कि जब बेटियां घर में जन्म लेती है तो शादी तक वह अपने हक अधिकार से रहती है। लड़की की शादी तक पूरी हक अधिकार से रहती है, लेकिन बेटी जब मंडप से ससुराल जाती है उस समय तक भी पढ़ाई नहीं लगती है। लेकिन जैसे ही वह मायके आकर ससुराल जाती है और ससुराल से मायके जब आती है तो हाथ मुंह धोने के बाद सामने टंगे जो तौली होता है उसके बजाय अपने बैग से छोटे से रुमाल से अपनी मुंह पोंछती है, तब वह पढ़ाई लगती है। जब वह रसोई के दरवाजे पर अपरिचित सी खड़ी हो जाती है तब वह पढ़ाई लगती है। जब वह पानी के गिलास के लिए इधर उधर आंखें घुमाती है तब वह पढ़ाई लगती है। जब वह पूछती है वॉशिंग मशीन चलाऊं क्या, तब वह पढ़ाई लगती है। जब टेबल पर खाना लगने के बाद भी बर्तन खोल कर नहीं देखती तब वह पढ़ाई लगती है। जब पैसे गिनते समय अपनी नजरें चुराती हैं तब वह पढ़ाई लगती है। जब बात बात पर अनावश्यक ठहाके लगाकर खुश होने का नाटक करती है तब वह पढ़ाई लगती है। और लौटते समय कब आएगी कि जवाब में देखो कब आना होता है, यह जवाब देती है, तब हमेशा के लिए वह पराई हो गई ऐसा लगती है। लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद जब वह चुपके से अपनी आंखें छुपा के सुखाने की कोशिश करती है तब वह पराई लगती है। तो वह परायपन एक झटके में बह जाता, तब वह पराई सी लगती है। नहीं चाहिए हिंसा भैया, मेरा मायके सजाए रखना, कुछ ना देना मुझको, बस प्यार बनाए रखना। पापा के इस घर में मेरी याद बसाए रखना, बच्चों के मन में मेरा नाम बनाए रखना। बेटी हूं सदा इस घर की, ये सामान सजाए रखना। बेटी से माँ का सफ़र, एक जब बेटी होती है उसके बाद उसके माँ बनने तक का सफ़र बहुत ही खूबसूरत है, जो महिलाओं को समर्पित है। जिसने भी लिखा है बहुत खूब लिखा है। बेटी से माँ का सफ़र, बेफिक्री से फिक्र का सफ़र, रोने से चुप कराने का सफ़र, उत्सुकता से संयम का सफ़र। पहले जो आंचल में छुपा जाया करती थी आज किसी को आंचल में छुपा लेती है। पहले जो उंगली पे गरम लगने से आग को सर पे उठाया करती थी आज हाथ जल जाने पर भी खाना बनाया करती है। पहले छोटी छोटी बातों पर रो जाया करती थी आज वो बड़ी बड़ी बातों को भी मन में छुपाया करती है। पहले भाई दोस्त से लड़ लिया करती थी आज उसने बात करने की भी तरस जाती है। माँ कहकर पूरे घर में उछला करती थी, माँ कहकर पूरे घर में उछला करती थी आज माँ सुन के धीरे से मुस्कुराया करती है।
10 बजे उठने पर भी जल्दी उठ जाना होता था, आज 7 बजे उठने पर भी लेट हो जाया करती है। खुद के शौक पूरे करते ही साल गुजर जाता था, आज खुद के लिए एक कपड़ा लेने का तरस जाया करती है। पूरे दिन फ्री होके बिजी बताया करती थी, पूरे दिन फ्री होकर भी बिजी बताया करती थी, आज पूरे दिन काम करके भी कामचोर कहलाया करती है। एक एग्जाम के लिए पूरे साल पढ़ा करती थी, अब हर दिन बिना परीक्षा के, बिना तैयारी के एग्जाम दिया करती है। न जाने कब किसी की बेटी किसी की माँ बन गई, कब बेटी से माँ के सफ़र में तब्दील हो गई। बेटी है तो कल है, बहुत प्यारी होती है बेटियाँ, न जाने लोग बोझ क्यों समझते हैं बेटियाँ। प्यारे दोस्तों, ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आज आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस तरह की जानकारियों के लिए, अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि उस पर भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियाँ आते रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।